हमने देखा था क्या, डाइवर्सिटी का बेसिक्स, और साथ में हमने क्या देखा था, प्लांट डाइवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी की, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो किस किंगडम में आता है, एनिमिलिया। तो हे फ्रेंड्स, आई एम श्वेता, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को कितने ग्रुप में बांटा गया था, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, नेमाटोड, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्यों? क्योंकि इसका जैसा नाम है, इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। इसमें हमें पोर्स मिलेंगे। जो एनिमल्स पॉरीफेरा के अंदर आते हैं उनके बॉडी पे हमें पोर्स मिलेंगे। और पॉरीफेरा के मेन एग्जाम्पल कौन है, स्पॉन्जेस हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर एक्वेटिक, मतलब इनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक। ये नॉन मोटाइल होते हैं और किसी सॉलिड सपोर्ट से वो अटैच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो एक्वेटिक होते हैं और कोई सॉलिड सपोर्ट होता है जिससे वो अटैच्ड होते हैं। उनके बॉडी पे पोर्स होता है ऑल ओवर दी बॉडी, जो कि कनाल सिस्टम फॉर्म करता है। और ये कनाल सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है उन्हें वाटर को सर्कुलेट करने में, फूड को सर्कुलेट करने में, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में। तो हमने क्या देखा, पॉरीफेरा एक्वेटिक थे, नॉन मोटाइल थे, जो कि किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच थे। उनके बॉडी पे पोर पाए जाते हैं जो कि कनाल सिस्टम फॉर्म करता है। और ये कनाल सिस्टम क्या हेल्प करता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, फूड और ऑक्सीजन में हेल्प करता है। और साथ ही में दे हैव अ हार्ड आउटर स्केलेटन, मतलब ये इनको सुरक्षा के रूप में क्या मिलता है, वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अदर एनिमल से। इनके आउटर लेयर में स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन होता है एंड डू नॉट हैव एनी टिश्यू। इनका जो आउटर लेयर होता है वो हार्ड स्केलेटन का बना होता है। इसमें एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो क्या आते हैं, स्पॉन्जिला, साइकन, ये सब क्या है, स्पॉन्जेस हैं जो कि पॉरीफेरा में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा का। तो सिलेंट्रेटा क्या है, पॉरीफेरा से थोड़ा सा एडवांस्ड है। पॉरीफेरा क्या था, वो हमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म था। जो पॉरीफेरा थे ना, वो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म थे और उनमें बस सेल एक साथ मिलके उन्होंने पॉरीफेरा को फॉर्म किया था। लेकिन सिलेंट्रेटा पे हम जब आते हैं तो सिलेंट्रेटा हमें कैसे दिखेंगे, ये थोड़े से उनसे एडवांस्ड होते हैं, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनका भी हैबिटेट एक्वेटिक होता है और इनके बॉडी में भी कैविटी होती है जिसे हम सीलोम कहते हैं। बॉडी की कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम। इनके बॉडी में 2 लेयर्स होता है, एक आउटर और एक इनर। और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले नहीं रहते, एक इंडिविजुअल अकेले नहीं रहता। ये जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप्स में रहते हैं और कॉलोनीज फॉर्म करके रहते हैं मोस्टली जो होते हैं। लेकिन कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो सिंगल रहते हैं। तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या है, कोरल्स हैं, हाइड्रा है, जेलीफिश है। तो ये सारे हमें सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल मिलेंगे। इसके बाद हम तीसरे फाइलम पे आते हैं, क्या है तीसरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स जिसे हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। फ्लैट वर्म्स मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फ्लैट होता है। तो दे हैव फ्लैट बॉडी। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके पास फ्लैट बॉडी होगा और बाइलेटरल सिमेट्री होगा। मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं लीवर फ्लूइड, तो अगर हम यहाँ से मिडल से इसे डिवाइड करें तो हमें इक्वल बॉडी पार्ट मिलेगा, लेफ़्ट राइट हमें सिमिलर मिलेगा। वैसे ही हम प्लान एरिया में देखते हैं, तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो हमें इक्वल सिमेट्री में एनिमल प्लान एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, प्लैटीहेल्मिन्थ्स बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। और हमने क्या देखा था, सेलेंट्रेटा जो थे उसमें 2 लेयर्स था, बॉडी का 2 लेयर्स था, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ्स में 3 लेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और सिलेंट्रेटा में 2 लेयर्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक हमारा होता है सिलेंट्रेटा में, और उससे हायर जो ऑर्गेनिज्म है सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है उसमें बॉडी कैविटी तो हमें मिलती है, लेकिन जो ट्रू बॉडी कैविटी होता है वो नहीं होता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं मिलेगा। जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। कैसे हैं, फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है। एग्जाम्पल में प्लान एरिया जो कि फ्री लिविंग है, लीवर फ्लूइड जो कि पैरासिटिक है, साथ में टेप बॉम, ये भी एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स के। अब हम चौथे फाइलम पे आते हैं, तो वो है नेमाटोडा। नेमाटोडा बाकी तीनों से थोड़ा एडवांस्ड होगा। तो हमने क्या देखा था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, नेमाटोड भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 3 लेयर्स होते हैं बॉडी में, और इसमें हमें ट्रू कैविटी नहीं मिलती है, बॉडी कैविटी ट्रू नहीं होती, इसमें मीज़ो कैविटी मिलेगी हमें, मीज़ोसीलोम्स मिलते हैं हमें। और दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। नेमाटोड का एक जो मेन खासियत है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं उनका। एस्कैरिस, ओक्रेरिया, ये सारे के बॉडी को हम देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल होता है। दे हैव टिश्यूज़ बट नो रियल ऑर्गन। नेमाटोड तक भी आते आते टिश्यूज़ ही होते हैं, रियल ऑर्गन नहीं होते हैं, रियल ऑर्गन हमें नहीं मिलेंगे। और ये नेमाटोड्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एनालिडा। ये उनसे एडवांस्ड है, किससे, नेमाटोड्स से। इनका जो सिमेट्री है वो कैसा है, ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, मतलब बॉडी को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर होता है इनका, बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। इनके बॉडी में हमें ट्रू कैविटी मिल जाएगी, इनके बॉडी में हमें ट्रू सीलोम मिलेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सीलोम था किसी में नहीं था, तो था भी तो फॉल्स सीलोम था, लेकिन एनिलिडा में हमें ट्रू सीलोम मिलता है। और एनिलिडा की खासियत ये है कि उनमें सिगमेंटेड बॉडी मिलते हैं। कैसे बॉडी, सिगमेंट्स में बटे होते हैं, वो आउटर में हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन उनका बॉडी इंटरनली सिगमेंट्स में बटे होते हैं। और इनका बॉडी जब हम देखेंगे तब इनमें डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स भी मिलेंगे। अभी हमें नेमाटोड्स में रियल ऑर्गन्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन एनिलिड्स में हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन मिल जाएंगे। और ये प्लांट और लैंड सभी जगह पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, नीरीज, लीफ, ये सारे हमारे एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है वो किस लिए जाने जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग। ऑर्थोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो ज्वाइंटेड लेग है। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। इनकी भी बॉडी को जब हम देखते हैं तो ये सिगमेंटेड होते हैं। और इसमें अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, मतलब हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को जब देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब
इनका हार्ट जो होता है ऐसा मतलब ह्यूमन में जैसा होता है कि बने हैं चैनल्स, आर्टरीज, वेन्स, तो ऐसे हमें नहीं मिलेंगे किसमें, ऑर्थोपोड्स में। ओपन होता है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक बात टब के होता है, हार्ट वहाँ पे पंप कर रहा है ब्लड और सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिल जा रहे हैं। इनके बॉडी में देखेंगे, बॉडी कैविटी में ब्लड होते हैं क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इनके एग्जाम्पल पे हम आएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। ये लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है एनिमल किंगडम का। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे कि प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, ये सब ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम आते हैं मोलस्क्स पे। तो मोलस्क जो है वो किस लिए जाने जाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होता है इनका। और इनका सिमेट्री हम जब देखते हैं तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इनका सीलोम जो होता है वो रेड्यूस्ड होता है। हमने क्या देखा था, ट्रू सीलोम्स आ गए थे हमारे, लेकिन सीलोमिक कैविटी जो होते हैं वो रेड्यूस्ड हो जाते हैं मोलस्क में। इसमें सिगमेंटेशन मिलता है हमें, लेकिन लिटिल सिगमेंटेशन होता है, मतलब सिगमेंटेशन थोड़े कम हो जाते हैं। इसमें भी हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमें इसमें किडनी लाइक ऑर्गन भी एक्सक्रीशन के लिए मिल जाता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है। दे हैव फीट फॉर मूविंग अराउंड, और इनके पास हमें फीट भी देखने को मिलेगा, पैर भी आ जाते हैं मोलस्क्स में जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल स्नेल्स, म्यूजल्स, ऑक्टोपस, ये सब क्या है, मोलस्क के एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम देखेंगे एकाइनोडर्मेटा। तो ये किस लिए जाने जाते हैं, स्पाइनी स्किन स्ट्रक्चर के लिए। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्पाइंस होंगे और स्किन ऑर्गेनिज्म है। ये मोस्टली जो होते हैं ये फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स होते हैं। काइनोडर्म्स कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, फ्री लिविंग मराइन। ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटी हेलमिन्थ्स के बाद सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें सीलोमिक कैविटी होगी, ट्रू सीलोमिक कैविटी होगी। दे हैव वाटर फिल्ड ट्यूब फिट्स, इनमें हमें ट्यूब फिट्स मिलेंगे जो कि वाटर फील्ड होते हैं और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके पास हार्ड स्केलेटल होते हैं। ये जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके पास हमें हार्ड स्केलेटन देखने को मिलेंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे कि स्टारफिश, सी अर्चिन्स। तो ये सब क्या है, एकाइनोडर्मेटा की एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, इनमें भी सिमेट्री बाइलेटरल ही होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका भी सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम होता है। इसमें एक खासियत हम देखेंगे, दे हैव अ नोटोकॉर्ड। प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड आ जाते हैं जो कि लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अलॉन्ग इट्स बैक। उनके बैक में ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसे हम नोटोकॉर्ड्स बोलते हैं, जिसमें मसल अटैच होंगे और ये मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल को देखेंगे तो ब्लैनोग्लासस, एम्फियोक्सस, ये क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं सबसे एडवांस्ड पे। सबसे एडवांस्ड कौन है, वर्टिब्रेटा, जिसमें कौन आते हैं, हम ह्यूमंस आते हैं। तो वर्टिब्रेटा जो है, इनका नाम वर्टिब्रेटा इसलिए है क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं और इंटरनल स्केलेटल पाए जाते हैं। तो वर्टिब्रेटा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके सीलोम को देखेंगे तो ट्रू सीलोम होता है। और इनकी बॉडी को देखेंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ और ऑर्गन होते हैं इनके पास।
और बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नेक, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स। उनके पास या तो फिन्स होते हैं या तो लिम्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और पैर क्या है, लिम्स है। फिशेस के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और जो टेरेस्टेरियल हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं और स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। कुछ फ्रॉग जो होते हैं वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये वर्टिब्रेटा के स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं कि इनमें ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप हो चुका है और इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर हम वर्टिब्रेटा के क्लास को देखें तो वर्टिब्रेटा में फर्दर 5 क्लासेस हैं, जिसमें क्या आते हैं, क्या आ जाते हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया। पाइसेस में कौन आते हैं, फिशेस आते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग्स जैसे हैं ये आते हैं। रेप्टाइल्स में जैसे कि लेजर्ड, एप्स में सारे बर्ड्स, मैमिलिया में हम ह्यूमंस, लायन, टाइगर, हॉर्स, ये सब मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। पाइसेस में क्या आएंगे, फिशेस। तो फिशेस कैसे होते हैं, फिशेस कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट वाटर है। या तो ये मराइन भी हो सकते हैं या फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इनका जो स्किन होता है वो स्केल या प्लेट से कवर्ड होता है और ये रिस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, गिल्स का। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कैसे है बॉडी। सारे फिशेस का बॉडी हमें कुछ इस स्ट्रीमलाइंड में दिखेगा। कैसे दिखेगा, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर हमें सारे फिशेस के बॉडी का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके हार्ट में ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं। कितना चैम्बर्स होता है, 2 चैम्बर्स। और ये कोल्ड ब्लडेड है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर, उनका जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर चेंज होता है। इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठंड होगा तो वो ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो उनका भी टेम्परेचर वैसे ही अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। अगर हम देखें कि कुछ फिशेस जो होते हैं वो कार्टिलेजनस होते हैं और कुछ बोनी फिशेस होते हैं। तो कार्टिलेजनस फिशेस में हम किसे देखेंगे, शार्क है, रेज फिश है, ये कार्टिलेजनस है। और जो बोनी फिशेस है उसमें हमें क्या मिलेगा, टूना, रोहू। तो जो बोनी फिशेस उसमें हमें कार्टिलेज और बोन दोनों मिलेंगे, लेकिन जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं उसमें हमें सिर्फ कार्टिलेज मिलेगा। अब हम देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन है, जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं, मतलब उनका हैबिटेट लैंड और वाटर दोनों होगा। और इनके बॉडी पे हमें स्केल्स नहीं मिलते हैं। फिशेस में हमें स्केल्स मिल जाएंगे और एम्फीबियंस में हमें स्केल्स नहीं मिलेंगे। और इनकी एक खासियत है कि म्यूकस ग्लैंड इनके बॉडी पे मिलेगा। किनके बॉडी पे, एम्फीबियंस के। और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब तो बताया अभी, कैसे, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना। और फिशेस के जो हार्ट थे वो 2 चैम्बर थे। एम्फीबियंस के कैसे होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं। रेस्पिरेशन इज़ थ्रू गिल्स और लंग्स। क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में होते हैं तो इनमें हमें कैसे रेस्पिरेशन मिलेंगे, लंग्स से भी होते हैं, गिल से भी होते हैं। फ्रॉग्स में स्किन भी होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। और इनका जो ये एनिमल्स हैं वो अपने एग को वाटर में ले करते हैं।
कहाँ करते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं, ये लैंड पे अपने एग्स को नहीं ले करते हैं, ये कहाँ करते हैं, वाटर में। और ये ज़रूरी है कि उनका वाटर में ही एक वो ले करें, तभी वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि उनका जो फेवरेबल कंडीशन है वो वाटर है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, रॉक्स हैं, टोड्स हैं, सैलेमेंडर है, ये सब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया कैसे हैं, ये लैंड पे पाए जाते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये लैंड पे पाए जाते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर में भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं। दे हैव स्केल्स, उनके बॉडी पे हमें स्केल मिल जाएगा, और ये लैंड पे पाए जाते हैं। तो इनका ब्रीदिंग कहाँ से होता है, लंग्स से होता है। लेकिन ये अभी तक हमने देखा कोल्ड ब्लडेड था, फिशेस भी, फिर एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, और रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड है। तो इसमें लिजर्ट आते हैं। तो कभी देखा है आपने, ठंड के मौसम में गौर करना कि हमें अगर हमारे वॉल पे छिपकली दिखती है तो मोस्टली कब दिखती है, समर सीजन में। कोल्ड में उनको बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और गर्मियों में कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, समर स्लीप में, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। और जो हाइबरनेशन में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। उसका एग्जाम्पल क्या है विंटर स्लीप का, लिजर्ड्स। वॉल लिजर्ड्स जो है हमारे घरों में पाए जाते हैं। लेकिन रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होके 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन है वो, क्रोकोडाइल्स है वो। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा हमें। और ये भी एग ले करते हैं, और विथ अ हार्ड कवरिंग इन वाटर। ये एग ले कहाँ कर रहे हैं, वाटर में, और इनका एक पे जो कवरिंग है बहुत हार्ड है। एग्जाम्पल क्या है, स्नेक्स, टर्टल्स, रिजल्ट, क्रोकोडाइल्स। इसके बाद हम देखेंगे एप्स। एप्स में क्या आता है, वर्म। ये हमारा पहला है जो कि वार्म ब्लडेड है, मतलब ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा। इनका जो फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करेंगे। इसके लिए वो सिबरिंग करे, या फिर हम ह्यूमंस जैसे स्वेटिंग करते हैं ना गर्मियों में, और ठंड में क्या होता है, ज़्यादा ठंड लगता है तो हम शिवर करने लगते हैं। तो वार्म ब्लडेड अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है। तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल का एक एग्जाम्पल है ह्यूमंस का। तो एप्स कैसे होते हैं, एप्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके पास कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। चूँकि ये लैंड पे रहते हैं तो इनका ब्रीदिंग लंग से होता है। और इनमें हम देखेंगे ना मॉडिफिकेशन, जो लिम्स थे, मतलब जो इनके लिम्स हैं उसमें एक मॉडिफिकेशन देखेंगे। जो इनके 4 लिम्स हैं, मतलब अगला लिम्स जो है, जो कि ह्यूमंस में हैंड मानते हैं हम, तो बर्ड्स में क्या होता है, वो मॉडिफाई करके विंग्स बन जाते हैं, जो कि उन्हें फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। और ये भी एग ही ले करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में क्रो, स्पैरो, पिजन, ये सब क्या है, एप्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे मैमीलिया। सबसे एडवांस्ड कौन है, मैमीलिया। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इनके पास ये मैमीलिया क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काम आता है। और ये अपने बेबी को, मतलब ऑफस्प्रिंग को, यंग बन को नरिश करते हैं इस मिल्क से। दी स्किन हैज़ हेयर्स। मैमल्स में और क्या खासियत है, जो स्किन है उस पर हेयर्स मिलेंगे, और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड मिलता है हमें
स्किन पे हमें स्वेट ग्लैंड मिलेगा। और जो मैमेलिया होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग बर्ड्स को। हमने अभी तक क्या देखा, सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हमने देखा वो एग ले कर रहे थे, लेकिन मैमल्स क्या करते हैं, बर्थ गिव बर्थ टू यंग बर्ड्स, वो यंग बर्ड्स को बर्थ देते हैं। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ भी मिल जाएगा, जैसे प्लेटिपस, ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो हम मैमेलिया के एग्जाम्पल को देखें तो क्या क्या है, कैट, रैट, डॉग, ह्यूमन, टाइगर, व्हेल, तो ये सारे क्या है, मैमल्स हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मैमेलिया के एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स को देखा, उनका फर्दर डिवीज़न को देखा। उसमें सबसे हायर वर्टिब्रेट्स थे, जिसमें फर्दर हमने 5 क्लासेस पढ़े, जिसमें सबसे एडवांस्ड क्या था, मैमेलिया, जिसमें ह्यूमंस आते हैं। तो इस तरह से हमारा डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।